नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के रीवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयानों ने न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी तीखी प्रतिक्रियाएं बढ़ाई हैं। जनार्दन मिश्रा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि अगर कोई सरपंच चुनाव प्रचार में 15 लाख रुपए तक खर्च करता है तो वो उसे भ्रष्टाचार नहीं मानते। उन्होंने इसे चुनावी खर्च और महंगाई भत्ते से जोड़ते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि 15 लाख तक का खर्च सामान्य है। एक अन्य बयान में बीजेपी सांसद ने कहा कि कलेक्टर को एक तमाचा मारने से 2 साल तक राजनीति में चमक बनी रहती थी। यह बयान प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति उनके आक्रामक रवैये को उजागर करता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। जनार्दन मिश्रा ने एक सार्वजनिक सभा में नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें जिंदा दफनाने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर वो समय पर नहीं पहुंच पाए तो लोग उन्हें दफन कर देंगे। एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने बदलते सामाजिक परिवेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पति पत्नी बिस्तर पर एक दूसरे से पीट करके सोते हैं और मोबाइल से मोहब्बत करते हैं। यह बयान न केवल व्यक्तिगत जीवन के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है बल्कि समाज में बढ़ती डिजिटल निर्भरता पर भी सवाल उठाता है। और हाल ही में बीजेपी सांसद ने रीवा में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से कहा कि अगर उन्होंने लैपटॉप नहीं खरीदा तो उनके पिता उस पैसे से गांजा खरीद सकते हैं। यह बयान न केवल छात्रों के लिए अपमानजनक था बल्कि उनके परिवारों की छवि को भी धूमिल करता है। लैपटॉप पाएगा, पाए नहीं पाए, अब यह एक समस्या है, पहुए कि न पहुए। मुख्यमंत्री जी से पैसा भेज दी तोहरी खाता में, अब तुम्हार महतारी बाप ओखा कहाँ नहीं तोहका लही कि न लही, तुम्हारा लैपटॉप खरीद रही तोहका कि न खरीद रही, ओखा सत्यनारायण के कथा में वो पैसा लगा रही कि चौकी में लगा रही, या भगवान जाने। ऐसे ये तुम्हार काम है कि तू लड़ी के झगड़ के हड़ी के लैपटॉप ले ले, नहीं तो रही जावे वैसे। तो ये आप सुन रहे थे सांसद जनार्दन मिश्रा को। और कल ही आपको याद होगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से जो मेधावी छात्र हैं, करीब करीब 94,000 मेधावी छात्र, उनके खाते में 25-25 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए थे लैपटॉप की राशि खरीदने के लिए मध्य प्रदेश में जो मेधावी छात्र योजना है उसके तहत। और जनार्दन मिश्रा ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, सांसद जी ने कहा कि शाम तक पैसे पहुंच जाएंगे लेकिन माता पिता से लड़के झगड़ के लैपटॉप ले ही लीजिएगा। ये जनार्दन मिश्रा ने कहा है। दिक्कत यहां नहीं थी, बयान में दिक्कत तब आई जब उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पैसे के आपके पिता चोंगी फूंक ले, यानी कि अफीम गांजा चरस या चिलम फूंक ले। ये इस पर आपत्ति है, कांग्रेस की आपत्ति है। कांग्रेस कह रही है कि अगर छात्रों को इस तरह अपमानित करना था तो उन्हें लैपटॉप की राशि देने की आवश्यकता ही क्या थी। और इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में खुद रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनार्दन जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से शिवम शुक्ला हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे सहयोगी जावेद अंसारी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अंकुर यादव भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि वो छात्र हैं जिन्हें लैपटॉप के लिए पैसे मिले हैं। सबसे पहले सांसद जी आप ही के पास आ रहा हूं। सांसद जी, ये जीवन में कुछ चीजें होती हैं जो सच होती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर शब्दों के चयन का शायद कोई तरीका होता है। आप बड़े बिंदास होकर खुल के कुछ भी कहते हैं। ये समाज की जो हकीकत है उसे कहने में मुझे नहीं लगता कि किसी शब्दों के चयन की बहुत बड़े शब्द वैज्ञानिक की जरूरत है या कि बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक होने की जरूरत है। इसमें सीधे सीधे जो समाज में हकीकत है, जो सच्चाई दिखती है, उसको बोलने में ही कहीं न कहीं समाज में हलचल पैदा होती है और समाज की गंदगी को सार्वजनिक मंच से उजागर करने में कभी भी जाने की जरूरत नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए। और ये हकीकत है कि कई जगह सरकारी धनराशि का दुरुपयोग होता है, जिस काम के लिए पैसे दिए जाते हैं उसका उपयोग नहीं होता।
इस वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ इस पैसे का हो सकता है दुरुपयोग न हो जाए कहीं, इसलिए मैंने ये बात कही है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं सांसद जी कि आपकी चिंता वाजिब है कि जो बच्चों को लैपटॉप की राशि मिली उनको लैपटॉप मिलना ही चाहिए, लेकिन हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती। या आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट, कोई तथ्य आया था कि वहां जितने बच्चे मौजूद थे उन सबके पिता चिलम फूंकते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि हर कोई के पिता की आप सब लोग, मैंने ये कहा कि आप सब लोग लड़के झगड़ के हड़ के ले लीजिएगा, नहीं तो इस पैसे का दुरुपयोग हो सकता है। सत्यनारायण की कथा को आपने उल्लेख नहीं किया, आपकी मानसिकता इस बात को दर्शाती है कि आप गंदगी की ओर आप जा रहे हो। सत्यनारायण की कथा के लिए मैंने कहा है कि सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हैं और उसका दूसरा दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आपको गांजा अधिक दिखता है, सत्यनारायण की कथा नहीं दिखती है। ये भी आपकी मानसिकता का जोता है, क्योंकि आप भी गंदी मानसिकता की लेकर के बैठे हुए हैं कि नशा ही बोल रहा हूँ, सत्यनारायण की कथा नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक तो सर मुझे थोड़ी सी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, तो मैं बहुत साफ आपको सुन नहीं पा रहा। दरअसल ये बयान इस चीज को लेके है क्योंकि एक शायद बयान आपका ये भी था कि कलेक्टर को चांटा मारो तो 2 साल तक राजनीति चमकती रहती है। राजनीति चमकाने के लिए बढ़िया काम कर लीजिए सर। वो बहुत पुरानी चीजें हैं, संघर्ष काल का समय था, उस चीजों को छोड़िए। आप तो पहले आज जो बहस का मुद्दा उस पर बात करना हो तो बात करिए और लाइन पर आइए। नहीं, मैं आज आपकी इसी लाइन पे आ जाता हूं सर। एक सवाल और भी आपसे पूछना चाहता हूं। ये एक आपने अच्छा सुझाव दिया कि जो राशि पहुंच रही है छात्रों के खातों तक उसकी एक स्टडी होनी चाहिए, एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कि किस किस ने लैपटॉप ले लिया, किसको नहीं लिया। अब तक ऐसी कोई स्टडी हो नहीं रही है क्या, या केवल पैसे भिजवा देने के बाद जिम्मेदारी पूरी? नहीं, वो कर रहे हैं, प्रशासन करेगा। और कल जो बात हुई है, तुम लोगों ने कहा कि उनको राशि रसीद देनी पड़ेगी, पैसे को जमा करना पड़ेगा, और जितनी रसीदें आ जाएंगी उसके बाद जिनकी नहीं आएंगी उसके बारे में प्रशासन प्रयास करेगा कि वो बच्चों को लैपटॉप मिल जाए। मैं भी प्रयास करूंगा, मैं खुद स्टडी कराऊंगा इसका। और मैंने कहा कि मेरे पास सारे बच्चों के माता पिता के नंबर, स्कूलों के नंबर, वो सब दीजिए। मैं खुद इसके अपने यहाँ से मॉनिटरिंग करूंगा और प्रयास करूंगा कि हर बच्चे को लैपटॉप मिल जाए। संसद जी, हो सकता है कि आपके बयान से कई छात्रों को उस वक्त कोई ये नई चीज नहीं है मेरे लिए। एक समय साइकिल बच्चों को मिलना बंद हुई थी, माता पिता के खाते में पैसा जा रहा था, उस समय भी मैंने ये प्रश्न उठाया था और स्टडी विद्यालय जाकर के मैंने ये अध्ययन किया था कि कई बच्चों को साइकिल नहीं मिल रही, पैसे का दुरुपयोग माता पिता कर रहे हैं। और फिर मैंने इस बात को प्रदेश मुख्यमंत्री से भी उठाई थी और मैंने कहा कि इसका अध्ययन कराइए। और जब अध्ययन में मेरी बात सामने सच साबित हुई, उसके बाद फिर साइकिल मिलना फिर से शुरू हो गया। सांसद जी, क्या एक विकल्प ये नहीं हो सकता, पहले भी होता रहा है, कि राशि की जगह लैपटॉप दिया जाए? तो वही तो है, अब वो विकल्प है सकता। उसमें क्या होता है कि कई बार एक कोई न कोई लिखने वाला, कोई रिव्यूअर, कोई एक्सपर्ट बन जाता है कि लैपटॉप कमजोर है, तो सरकार ये चाहती है कि माता पिता को दे दे। वो माता पिता से भला चाहने वाले बच्चे का कौन होगा, तो माता पिता के को पैसा दी जाए, माता पिता अगर खरीदेंगे तो अच्छी क्वालिटी का खरीद देंगे। सरकार के ऊपर ये प्रश्न लगता है कि भाई ये अधिकारियों ने गलत, कम क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस लैपटॉप के अधिकारियों ने खरीदा। इसलिए सरकार की मंशा पारदर्शी ढंग से व्यवहारती है, तो इस वजह से देते हैं। बाकी अगर नहीं खरीदेंगे लोग, उसमें गड़बड़ करेंगे, तो सरकार हो सकता है कि अगली बार से लैपटॉप सर्जरी करके देने लगे। अच्छा सांसद जी, एक तरीका ये नहीं हो सकता कि आप पहले छात्रों के परिजनों को बोलें कि 25,000 तक का वो लैपटॉप ले और जीएसटी का पक्का बिल जमा करा दें, वो पैसे उन्हें रिम्बर्स हो जाएंगे? अब इसमें कोई नहीं करेगा। आप समाज के धरातल पर आइए, समझिए, यहाँ देना पता चले आपको कि ये यहाँ पर स्टूडियो में बोलना और हमको एसी में बैठ के बोलने में बड़ा फर्क है। धरती में क्या मानसिकता है लोगों की, इसको समझने की जरूरत है। और उसको आप समझेंगे तो पता चलेगा कि वो कहते क्या परिणाम उसका आएगा और कितने लोग खरीदेंगे, भगवान जाने। अब आप उसको सही सही बोल देंगे तो आप कहेंगे कि आप इस तरह से बोल रहे हो। मेरे सवालों से चिढ़ रहे हैं क्या सर आप? मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं केवल इस प्रश्न को कर रहा हूँ कि आप गलत मोड़ दे रहे हो। आप कि
यही चीज है कि भाई छात्र के पैसे का सदुपयोग हो, छात्र अभिभावक उसको खरीदे, इस पर आपका जोर नहीं है, आपका जोर चौकी पर ज्यादा है। नहीं तो पूरी बीजेपी में केवल ये आप ही को चिंता है कि पिता चिलम फूंक लेंगे, अन्य किसी सांसद, किसी नेता, विधायक का बयान नहीं है इस तरह का सर? अब किसी का आए ना आए, मुझे चिंता है और मैं चिंता करता हूँ। इस सरोकारों को लेकर के मैं काम करता हूँ। मैं जहाँ पर बैठा हूँ सरकारी आवास है, मेरे पास अपना निजी कोई आवास नहीं है रीवा शहर में। यहाँ पर मैंने मुर्गे के पेड़ लगाए हैं, 4 लाख पौधे जिला प्रशासन के सहयोग से लगे हैं और गर्भवती माताओं को, कुपोषित बच्चों को पौष्टिक एक मेरे पौष्टिकता का आहार मिले, इसके लिए घर घर मुनगा का पेड़ पिछले 4 सालों से लगवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पर फिर से लगा रहा हूँ। ये मेरी अपनी सोच है कि कुपोषित माँ की रक्त की कमी न होने पाए, कुपोषित बच्चा गर्भ में आकार न ले और कुपोषित बच्चा न पैदा हो, और बच्चा पैदा होने के बाद माँ को पूरा दूध मिले, बच्चे को पूरा दूध मिले माँ का। इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं तो हर तरह से काम करता हूँ, शौचालय की सफाई भी करता हूँ, आप नहीं दिखा रहे हैं आप। और जो मैंने मास्क सिलने का काम किया उसके बारे में आपको कोई बात नहीं है। मैं जो सामाजिक सरोकार समाज से बच्चे, गंदे बच्चों को नहलाने सर, आप का कुछ काम कर रहे करता होंगे हूं। तभी तो चुने गए, तभी तो सांसद बने। हाँ, तो फिर इन चीजों को आप इस बयान को, मेरे इस कथन को आप अगर वास्तव में आपके सामाजिक सरोकार हैं तो उनको इस तरह से कहिए कि सांसद ने कहा है कि इस पैसे का दुरुपयोग मत करो, नशे में मत जोड़ो, लैपटॉप खरीदो और लैपटॉप खरीद करके जल्दी से जल्दी बच्ची को दे दो। आप इस तरह से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका जो बयान है सर, मैंने वैसे दिखा दिया, कुछ हटाऊंगा या घटाऊंगा तो आप कहेंगे बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो नेता हमेशा कहते हैं। मैं अपने बयान से कभी करता भी नहीं। आप बताएंगे तब भी मैं कहूंगा कि मैंने ये कहा था, बढ़ाएंगे तब भी मैं कहूंगा ये मैंने कहा है। मैं जो कुछ कहता हूँ उससे 1 सेंटीमीटर, 1 वाक्य, 1 अर्धविराम स्टाफ कामों में भी परिवर्तन नहीं करता। तो जिन छात्रों को आपकी बात पसंद नहीं आई होगी, आप उन्हें क्या कहेंगे सर? उनसे कहेंगे कि आप अपने पिता से लैपटॉप खरीदो। बहुत धन्यवाद है सांसद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो सांसद जनार्दन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे और शायद उनको कहीं जाना भी था, तो इस वजह से कुछ कम देर के लिए जुड़े हुए थे। अब जरा हम अपने तमाम मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रितेश जी जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से शिवम जी हैं और इसके साथ साथ मेरे सहयोगी जावेद अंसारी रीवा से हैं, अंकुर यादव और अदिति श्रीवास्तव वो छात्र छात्राएं हैं जिन्हें लैपटॉप की राशि मिली है। सबसे पहले सवाल मैं जरा उन छात्रों से बात करता हूं। अंकुर जी, अदिति जी, आप दोनों के पास में आ रहा हूं। अंकुर, अदिति, जरा मुझे ये बताइए कि पहले अंकुर आप बताइए, जो बयान था सांसद जी का, तो ये उनकी चिंता तो ठीक है, लेकिन शब्दों का चयन, वो कहने का तरीका, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या अंकुर? नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकुर यादव है और सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार का दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे 25,000 रुपए की राशि प्रदान की, जिससे मैं अपना लैपटॉप खरीद सकूं और आगे की पढ़ाई कर सकूं। जहां तक बात माननीय सांसद जी के बयान की है, तो मैं थोड़ा उनके शब्दों के चयन से खुश नहीं हूँ और वो कोई दूसरा शब्द भी चुन सकते थे, जिससे अच्छा। अंकुर, पैसे आ गए खाते में? जी सर। चलो, अच्छी बात है। अदिति, आपके खाते में पैसे आ गए? यस सर, मेरे खाते में पैसे आ चुके हैं। तो लैपटॉप कब ले रही हैं आप? जितना जल्द से जल्द हो सके मैं उतना जल्द से जल्द लैपटॉप लूंगी सर। कल संडे है, पापा की छुट्टी होगी, ले लीजिए। बिल्कुल। अच्छा अदिति, ये बताइए कि ये आपके पिता किसी तरह का नशा करते हैं? ये बहुत अजीब सवाल है लेकिन मुझे पूछना पड़ रहा है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये जब बयान आया सांसद जी का, तो उसमें आपको लगता है कि सभी छात्रों को सही, सबके लिए ऐसा कह देना ठीक नहीं? यस सर, बिल्कुल। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ सांसद जी द्वारा जो बोला गया है उससे, क्योंकि अगर पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते बच्चों को, तो वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। और अगर जो सीएम सर ने जो इस राशि को, बच्चे जो राशि लेंगे उनसे, तो उससे बहुत सेटिस्फाइड है हम लोग।
क्योंकि बात। मैं आप दोनों पेरेंट्स के पास अगर आता हूं। कुछ गलत चीज में यूज करते तो बच्चे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ ठीक, अब शिवम जी के पास जा रहा हूं। शिवम शुक्ला बीजेपी की तरफ से हैं हमारे साथ। शिवम जी, हर बात को कहने का तरीका होता है, और जिस सार्वजनिक दुनिया में आप रहते हैं या जिस आप भूमिका में रहते हैं, वहां बड़े मीठे बोल रहते हैं। मुख्यमंत्री तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर बाकी के नेता क्यों नहीं संयम बरतते? कहने का भी तरीका होता है। आप कह सकते थे कि पिताजी से हट करिए, उनसे जिद करिए कि नहीं मुझे लैपटॉप लेना ही है। इन शब्दों का भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। आसिफ जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम जो मूल विषय है उससे विकेंद्रित होकर के इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐसी कल्याणकारी योजना चला रही है जिसके माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को लगातार इस प्रकार की राशि को आमंत्रित करने का काम कर रही है। जो छात्र हमारे सामने बैठे हैं, जो देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, उनको हम डिजिटलाइजेशन की क्रांति के माध्यम से जोड़ रहे हैं ताकि दुनिया के साथ एक कहीं ना कहीं स्थापित हो सके। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी का क्या प्रयास है? कांग्रेस पार्टी पूर्णतः इस विषय को दूसरी दिशा केंद्रित के नेता बोलते थे ऊपर से 1 रुपया चलता है और नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचते हैं, 85 पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। आज आप इन छात्रों से पूछ करके देखिए, क्या जो धनराशि सरकार ने स्वीकृत की वह उन तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? और सांसद जी की जो अपनी चिंता थी, क्योंकि हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण अंचलों से आते हैं, अधिकतर जो मेहनत कश लोगों तक, उनके बच्चों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचता है। जो लोग सामाजिक रूप से उतने पढ़े लिखे नहीं रहते, पिछड़े वर्गों से आते हैं, आदिवासी और दलित होते हैं, उन वर्ग के छात्रों तक इस प्रकार की योजनाओं का लाभ केंद्रित करके हमारी सरकार योजनाएं बनाती है। जो समृद्ध परिवारों के लोग हैं उसके लिए आपको साधुवाद है शिवम जी। लेकिन जैसा कि अंकुर और अदिति हमारे साथ हैं, उनको खाते में अंकुर और अदिति, आपके खाते में कितने पैसे आए? आसिफ जी, शिवम जी एक मिनट। आसिफ जी, अंकुर कितने पैसे आए खाते में? 25,000। और अदिति आपके? 25,000। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जितना पैसा भेजा उतना पैसा आ गया। शिवम जी, ये दोनों जो हैं, ये दोनों कह रहे हैं कि पैसा आ गया, अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों ये भी कह रहे हैं कि वो भाषा ठीक नहीं लगी। आसिफ जी मेरी बात को आप कंक्लूड करने दीजिए। अंकुर और अदिति, मैं मानता हूं कि समाज में फिर भी एक कम से कम पढ़े लिखे तबके से होंगे, उनके माता पिता भी उस शैक्षणिक योग्यता के होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पिता मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, तो उन बच्चों के साथ वहां पे उनके अभिभावक भी मौजूद रहेंगे। तो उनको भी संदेश देने के लिए इस प्रकार से कोई एक जो ग्रामीण परिवेश में चीजें आमतौर पर चलन पर होती है, उसके माध्यम से रेखांकित करके अगर कोई जनप्रतिनिधि ऐसी बात का, जो बृहत्तर विषय उनका क्या था, किस राशि का दुरुपयोग न होने पाए, यह राशि जिस नहीं शिवम जी, आप समझे नहीं। मैंने आपको सवाल इसीलिए कहा था कि शब्दों का चयन कोई चीज होती है, मंशा पर सवाल नहीं है। अच्छा शिवम जी, आता हूं मैं आपके पास 1 मिनट। कांग्रेस की तरफ से रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। रितेश जी, पता नहीं इसको आप कैसे लेंगे, क्योंकि देखिए बात बड़ी सीधी सी, एक अच्छी योजना है, योजना का फायदा मिल रहा है, जितना पैसा भेजा उतना पैसा जा रहा है। आपके पास सिर्फ एक पॉइंट बचता है, शायद वो भाषा को लेकर है, जिस पर छात्र भी सहमत नहीं है। आसिफ जी, सबसे पहले तो एनडीटीवी के सदस्यों को नमस्कार करता हूं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को नैतिकता और अनुशासन की पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देती है, ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं जब पार्टी के एक जनप्रतिनिधि, और इतने बड़े जनप्रतिनिधि जो पूरे देश की सबसे बड़ी सदन में बैठते हो, इतने निचले स्तर का जिन्होंने स्टेटमेंट दिया और पार्टी के ऊपर कार्रवाई करने की जगह पार्टी के प्रवक्ता, जो पार्टी के बुद्धिजीवी प्रवक्ता है, वो बैठकर उनका ही बचाव कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सांसद जी से भी ये सवाल किया जाए कि आप क्या फूंक कर भाषण देते हैं, तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे या क्या पार्टी डाइजेस्ट कर पाएगी? अब मुख्य सवाल पर आते हैं, जो कह रहे हैं कि हमने पूरी तरह से जो कमीशनबाजी उसको बंद कर दिया। तो मैं बिल्कुल इनकी जानकारी बताना चाहता हूं, किसी मध्य प्रदेश में, और एनडीटीवी की रिपोर्ट ही मैं कोट करूंगा, 6,798 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक शिक्षक के मत्थे चल रहे हैं, और 211 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है, और लगभग 500 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जिनमें भवन ही नहीं है, और 1582 में या तो शिक्षक नहीं है या तो भवन नहीं है। तो ये इनकी शिक्षा की स्थिति है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे निम्नतम स्तर पर है, और मध्य प्रदेश का रीवा और सतना जिला, जो पूरा संभाग, जो पूरा जोन है, यहाँ पर हर दुकान में कोरेक सप्लाई होती है। और अपराध के दृष्टिकोण से ये जो दोनों जिले हैं, तो मध्य प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिलों में है। और ये उस जिले की बात हो रही जहां से प्रदेश का उप मुख्यमंत्री निकल कर आता है, वहां पर स्तर ये कि गांव-गांव, घर-घर तक दारू की खेप पहुंचाई जाती है। और ये बात पर खुद इनके सांसद अप्रूवल दे रहे हैं, अपनी मोहर लगा रहे हैं। अब अंतिम बात मैं कोट करना चाहूंगा कि जो दे न सके किताब, वो लैपटॉप बांटते हैं, और हमारी उम्मीदों की फसल वो हर 5 साल में काटते हैं। तो मैं कहता हूं, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता नहीं। तो रितेश जी, अगर लैपटॉप चला गया तो इसमें क्या दिक्कत है? तकनीक आगे बढ़ रही है।
अच्छी बात है, पर गांव में आसिफ जी, आप अगर ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, मैं खुद जिला पंचायत का सदस्य हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई पंचायत नहीं, ऐसी कोई गांव नहीं जहां के जो ट्रांसफार्मर है वो जले न पड़े हो। लगभग 50% ट्रांसफार्मर एनी टाइम जले पड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा बिजली कटौती अगर होती तो इसी मध्य प्रदेश में। तो नंबर 2, ये जो लैपटॉप दिए जा रहे हैं, तो इन पे टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या शिक्षकों को उतना ट्रेंड किया जा रहा है? इस पर भी आपको सवाल करना पड़ेगा। यार, सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। इसके पहले भी सरकार ने ऐसी ही कोल कल्पित कल्पना के आधार पर बच्चों को स्मार्टफोन बांटे थे और 2017 में ये योजना 500 करोड़ के घोटाले के साथ बंद कर दी गई। इसमें भी किसी का फायदा हुआ था तो मात्र मैं लौट रितेश जी, एक मिनट रुकिए। मेरे सहयोगी जावेद मेरे साथ है रीवा से, उनके पास मैं जा रहा हूं। देखिए जावेद, जुबान का तो खेल ऐसा है कि दलितों को महात्मा गांधी ने हरिजन कहा। यदि किसी का पैर नहीं है तो उसे आम भाषा में लंगड़ा कह दिया जाता है, लेकिन लंगड़े को लंगड़ा कहना भी बड़ा अजीब सा लगता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दिव्यांग जैसा नाम दिया, या दिव्यांग उन्हें कहा गया। तो ये जिस पार्टी के अगुआ नेता इस तरह की बातों को कहते हो, नीचे स्तर पर आकर वो इतनी भाषा बिगड़ कैसे जाती है? बिल्कुल आपने सही कहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही भाषा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन निचले स्तर पर आकर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को सत्ता ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, सत्ता का घमंड दिखाई देता हो सकता है, उसके चलते उनकी भाषा असंयमित हो जाती है। हालांकि रीवा सांसद ने जिस तरीके से अपने भाषण की शुरुआत की, बाद में अपने ही भाषण में उसका बचाव करते भी नजर आए थे। उन्होंने एक साइकिल वाला उदाहरण दिया था एक लड़की का, कि जब उनके पेरेंट्स से उन्होंने कहा अगर कल ये बच्ची साइकिल से नहीं आई तो तुमको जेल में बंद करा दूंगा। हालांकि रीवा सांसद का वो बयान इस बयान से काफी अलग नजर आया एक ही भाषण में, लेकिन जिस तरीके की भाषा रीवा सांसद ने इस्तेमाल की, निश्चित रूप से कई पेरेंट्स को वो अच्छी नहीं लगी। जी शिवम जी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने जब अभी आपने सुना भी होगा जब जनार्दन मिश्रा साहब से बात हो रही थी, मैंने तब भी कहा कि आपकी मंशा में कोई दिक्कत नजर नहीं आती, आपका जो चिंता है वो भी वाजिब नजर आती है। ऐसे में बच्चों पर जिम्मेदारी डालने से बेहतर यह नहीं है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चों तक लैपटॉप पहुंच गया है कि नहीं, उसके कुछ बिल या उसकी खरीद, कोई सीरियल नंबर, कोई बार कोड, उसको आप जमा कराइए। क्या ये ठीक नहीं है? बिल्कुल आसिफ जी, आपने अगर जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा, तो उसमें उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा था कि सरकार एक ऐसा नीतिगत निर्णय लेने पर विचार कर रही है। कई बार देखा जा रहा था कि जिस उपयोग के निहितार्थ इस राज्य को अंतरित किया जा रहा था, उसका उपयोग न होकर के बच्चों के अभिभावक या बच्चे स्वयं भी अन्य चीजों में उसका उपयोग कर रहे थे। तो जो सरकार की मंशा थी डिजिटलाइजेशन की, छात्रों को एक तकनीकी से जोड़ने की, वह पूर्ण नहीं हो पा रही थी। इस उद्देश्य के साथ हम आने वाले वक्त में विचार कर रहे हैं कि छात्रों को लैपटॉप भी बांटे जाए, लेकिन उसकी भी कई सारी कठिनाइयां थी। गुणवत्ता का, कई बार छात्र कोई बेहतर गुणवत्ता का लेना चाहता था, किसी को उसमें कोडिंग करनी होती थी तो उसको और अच्छे दर्जे का लैपटॉप चाहिए होता था, तो कई बार अपने पेरेंट्स के माध्यम से इंटरवेंशन के। तो सरकार इस पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम करेगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है आसिफ जी, कांग्रेस की सरकार 15 महीनों के लिए मध्य प्रदेश में थी और उस वर्ष जो छात्र जिन्होंने 12वीं पास की थी और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए थे, 75% से ज्यादा मार्क्स लेकर गए थे, हमने उनसे भी चर्चा की। उस वर्ष उस राज को रोकने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इनके पास नैतिक आधार है कि वह सब छात्रों से इस प्रकार की बात कर सके। और दूसरा, रितेश त्रिपाठी जी बड़ी बड़ी बातें, मध्य प्रदेश शिक्षा में ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, आप आंकड़े तो लेकर के आइए। मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेशियो 2004 में जो 15% था, उसको 1.35% लेकर के हमारी सरकार आई। जो माध्यमिक शाला के स्तर पर 24.70% था, उसको 6.36 तक हम लेकर के आए। शिक्षकों का न्यूनतम वेतन 4500 रुपए मिलता की सरकार के दौरान, और उसको हमने 32,000 रुपए महीना सुनिश्चित किया। शाला त्यागी बच्चों की संख्या 6.5 लाख इनके दौरान थी, हमारे दौरान घट करके वो सिर्फ और सिर्फ 40,000 रह गई है। सर्व शिक्षा अभियान का बजट जो लगभग 850 करोड़ था, उसको बढ़ा करके हम 6500 करोड़ से ज्यादा ले गए। तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रांति लेकर के आ रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने आपकी क्रांति सुन ली, देख ली सर। आप एक सवाल का जवाब दीजिए शिवम जी। आप अपने लिए या अपने भाई, छोटी बहन की लैपटॉप लेके आएंगे, तो क्या आप 25,000 का लैपटॉप लेके आएंगे? आपको नहीं लगता कि इस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है? 25,000 में कौन सा लैपटॉप आएगा जो बच्चे कुछ कर लेंगे? आसिफ जी,
आसिफ जी, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, सरकार अगर बल्क में प्रोक्योरमेंट करेगी तो जो कंपनी इतनी बड़ी संख्या में हर साल जब लैपटॉपों का वितरण किया जाना होगा तो उसके लिए टेंडर करेगी और डायरेक्ट कंपनी के लेवल पे डीलिंग होगी, तो स्वाभाविक तौर पर हमें भी वो राशि कम पड़ेगी और छात्रों को हम बेहतर गुणवत्ता के लैपटॉप दे पाएंगे। तो उसे एक पूरे नीतिगत फ्रेमवर्क पर विचार चल रहा है। हमारी मंशा है कि हम छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे पाए और उनके लिए जितनी रियायतें और सहूलतें कर पाए। मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है ना जिसमें छात्रों को 75% लाने पर मेडिकल और इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई करवाने का काम सरकार मुफ्त में करती है मेधावी योजना के अंतर्गत। तो हमारी सरकार का जो समर्पण और कमिटमेंट है वो लगातार देखने को मिले। दूसरा आसिफ जी, हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत बार वहां पर जो एक कठिनाइयां रहती है, जो वहां पे जमीनी सच्चाई रहती है, उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ अभिभावक अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सांसद जी तक वह बात पहुंची होगी तो उन्होंने उसको मुखरता के साथ उसी रूप में कह दिया और उससे आपत्ति हो रही है। क्या समाज में लोग गांजा नहीं पीते? क्या समाज में लोग जो धनराशि इस निहित के जा रही है लैपटॉप में उसका दुरुपयोग नहीं करते? हो सकता है कि ग्रामीण परिवेश की शब्दावली से जो शहर के पढ़े लिखे और सोफिस्टिकेटेड लोग हो उनको आपत्ति हो, लेकिन जो कोई मजदूर है, जो कोई मेहनत कस है, जो उसी भाषा को समझता है सर, गांव की भाषा में गाली देंगे तब भी तो गाली है ना सर, या सिर्फ वो शहर के आदमी के लिए गाली और गांव के आदमी के लिए गाली नहीं है सर? ऐसा नहीं होता ना सर। देखिए शब्द जो, और दूसरा संसदीय असंसदीय जो शब्दों को कहा जाता है, कम से कम सांसद तो उस बारे में सोचे। आसिफ जी, मैं आखिरी बात बोल करके कंक्लूड कर देता हूं। आसिफ जी, आखिरी बात, और सांसद जी ने तमाम तरीके के अपने जो क्षेत्र में सब प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर आज तक हम चर्चा करने के लिए नहीं बैठे। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से स्लिप ऑफ टंग होता है तो वो पूरे विमर्श का केंद्र बन जाता है। तो अंग्रेजी की वो कहावत है, बूशिंग अराउंड, बीटिंग अराउंड द बुश। अब ये अंतर ये जरूर आया कि सांसद ने बिल्कुल नहीं माना कि उनकी जबान फिसली थी। हालांकि शिवम जी कह रहे हैं कि जबान फिसल सकती है या फिसली होगी। एक सवाल रितेश जी, इसका जरा जवाब दीजिए। योजना की क्या नीतिगत कठिनाइयां आती हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए। हम गलत विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा के केंद्र में होना चाहिए कि सर विषय भी आप ही तय करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको फोन लगा लूंगा कि बताइए शिवम जी आज किस पे डिबेट कर लें। रुकिए सर 1 मिनट, जो मामला है उस पे आप पार्टी का पक्ष रखिए सर, हमको मत बताइए कि प्लीज हम किस पे चर्चा करें। मैं लौट रहा हूं उस पे आपके पास। तौर पर लेकिन हम अपने जो नहीं 1 मिनट रुकिए। देखिए सर, ये पैंतरे में जानता हूं सर, 1 मिनट रुकिए। 18 साल हो गए मुझे भी यहीं बैठे। रितेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए। रितेश जी, क्या बीजेपी इस बात को मजबूती से नहीं कहेगी कि कम से कम लैपटॉप दे तो रहे हैं? 25,000 का आपने क्या दिया? आपने क्या दिया छात्रों को उनकी तकनीक में ज्ञान बढ़ाने के लिए या तकनीक के तौर पर विकास के लिए? आसिफ जी, जब हमारी सरकार सत्ता में थी, तो साल भर की सरकार है, उसकी तो बात आप थोड़ी खींचातानी में निकल गई है, पर आज से 2 दशक से 15 महीने में क्या? अरे शिवम जी पर्याप्त बोल दिया। 1 मिनट रुकिए शिवम जी, 1 मिनट। 12वीं के नतीजों के दौरान 1 मिनट रुक जाइए, अगली बार रितेश जी बोलेंगे तो रोकेंगे नहीं। लैपटॉप क्यों नहीं दिया? इसका 1 मिनट शिवम जी रुकिए। शिवम जी रुकिए 1 मिनट। हाँ रितेश जी बोलिए। आज से 2 दशक से ज्यादा समय से, तब जो बच्चा पैदा हुआ था आसिफ जी, आज उसके बच्चे पैदा हो चुके हैं। तो इतने लंबे समय से, अरे शिवम जी आवाज नहीं आ रही है क्या? 1 मिनट रुकिए शिवम जी, 1 मिनट, बारी बारी। 12वीं के नतीजे आए थे जिसमें टीम से कह रहा हूं जरा शिवम जी की ऑडियो 1 मिनट डाउन करें, रितेश जी को सुनने दीजिए प्लीज। हाँ अब बोलिए रितेश जी, अब आप सुन पाएंगे, बोलिए रितेश जी। से ज्यादा समय पहले, पर उस समय देश में मूलभूत जो ढांचा है उसका निर्माण हो रहा था, तब की उपयोगिताएं अलग थी, तब न प्रदेश में इतनी स्तर पे स्कूलें थी। और 20 साल पहले ले जाएंगे रितेश जी, तो मैं आज की बात कर रहा हूं सर, फिर लौटने में बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी बताइए। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आज उनकी सरकार है, जवाबदारी इनको तय करनी पड़ेगी। जब तब की सत्ता थी तब हमने जो भी आवश्यकताएं थी, मूलभूत आवश्यकताएं थी, वो हमारी सरकार ने उस समय करवाया था। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है तो ये है, गरीबों को अपमान इन्होंने किया, जो गालियां दी, तो क्या इनको सर्टिफिकेट भाजपा के सांसद को कोई दे सकता है क्या? यही सवाल क्या इनसे कोई पूछ सकता है क्या कि आप गांजा पी के भाषण दे रहे हैं? या इन्होंने कहा एक बार स्लिप ऑफ टंग हुआ, बार बार हर मंच से ये लगातार मर्यादा को उल्लंघन करते हैं। कभी कलेक्टर को थप्पड़ मारने की बात करते हैं, कभी 15 लाख को भ्रष्टाचार मुक्त राशि बताते हैं, और ये कोई पहली बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को निरंतर पार्टी में डिफरेंस, बीजेपी आपसे रितेश जी ये पूछेगी कि हम तो कम से कम लैपटॉप दे रहे हैं, आप तो युवाओं को ट्रेन करने के नाम पे ढोल चलाने, बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की बात करते थे। फिर मध्य प्रदेश सरकार में जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी, निरंतर हमने टेक्निकल ट्रेनिंग पे ध्यान दिया था। उन्हें अलग अलग चीजों पर उनको ट्रेंड करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। सिर्फ ढोल चढ़ाने की बात नहीं थी, ट्रेंड करने की बात नहीं थी। और अगर आप बाजे की बात करते तो आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, इसको आप इस नजरिए से भी देखिए। पर सवालिया निशान तो ये खड़ा होता है कि पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश में 35 लाख से अधिक। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं वापस जाऊंगा आपसे। बहुत धन्यवाद आपका शिवम जी, बहुत शुक्रिया आपका। रितेश जी बहुत शुक्रिया। अंकुर और अदिति बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जावेद जी, जावेद आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद मेरे सहयोगी रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।